नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कृषि कानूनों के खिलाफ हुंकार भर रहे हरियाणा और पंजाब के किसानों का संघर्ष रंग लाया है। किसानों को दिल्ली के अंदर आने की इजाजत दे दी गई है, लेकिन इस दौरान पुलिस उनके साथ रहेगी। पुलिस ने सभी किसानों को बुराड़ी के निरंकारी ग्राउंड में जाने की इजाजत दी है। हालांकि खबर यह भी आ रही है कि किसानों ने बुराड़ी जाने से इनकार कर दिया है और सिंघू बॉर्डर पर ही डटे हुए हैं। किसानों का कहना है कि अगर हम बुराड़ी मैदान में बैठ गए तो सरकार मांगे नहीं मानेगी, क्योंकि हम लोग महीनों से ट्रैक पर बैठे हैं, किसी ने नहीं सुना। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार ने दिल्ली में दाखिल होने की अनुमति देकर अच्छा निर्णय लिया है। अब उन्हें किसानों से बात भी करनी चाहिए ताकि उनके मुद्दों को समझा जा सके और किसान तबके की परेशानियां ना बढ़ें। हरियाणा प्रशासन की ओर से किसानों को रोकने के लिए वाटर कैनन और आंसू गैस के इस्तेमाल के बीच अब प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ट्वीट कर किसानों से आंदोलन न करने की अपील की। उन्होंने ट्वीट में लिखा है, केंद्र सरकार बातचीत के लिए हमेशा तैयार है। मेरी सभी किसान भाइयों से अपील है कि अपने सभी जायज़ मुद्दों के लिए केंद्र से सीधे बातचीत करें। आंदोलन इसका कोई जरिया नहीं है, बातचीत से ही इसका हल निकलेगा। किसानों के दिल्ली की ओर जारी मार्च को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने केजरीवाल सरकार से 9 स्टेडियम को अस्थायी जेल में तब्दील करने की इजाज़त मांगी थी, मगर दिल्ली सरकार ने पुलिस की इस मांग को खारिज कर दिया है। दिल्ली के गृह विभाग की ओर से दिए गए जवाब में कहा गया है कि किसानों की मांगें जायज़ हैं। केंद्र सरकार को किसानों की मांग तुरंत माननी चाहिए। इस जवाब में लिखा है कि किसानों को जेल में डालना इसका समाधान नहीं है, इनका आंदोलन बिल्कुल अहिंसक है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने किसानों को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है, पीएम को याद रखना चाहिए था, जब जब अहंकार सच्चाई से टकराता है पराजित होता है। सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे किसानों को दुनिया की कोई सरकार नहीं रोक सकती। मोदी सरकार को किसानों की मांगें माननी ही होंगी और काले कानून वापस लेने होंगे। ये तो बस शुरुआत है। कर्नाटक के पूर्व सीएम सिद्धारमैया ने किसानों के प्रदर्शन पर हो रही बर्बरता को लेकर मोदी सरकार को निशाने पर लिया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है, जब पूरा किसान समुदाय इन नए कृषि कानूनों के खिलाफ है तो सरकार इन कानूनों को बनाए क्यों रखना चाहती है? क्या पूंजीपतियों के हित किसानों की जिंदगी से अधिक महत्वपूर्ण है? पश्चिम बंगाल में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। टीएमसी पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने शुक्रवार को मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। शुभेंदु अधिकारी ममता सरकार में परिवहन मंत्री के पद पर तैनात थे। उन्होंने काफी दिनों से बगावती रुख अपना रखा था। वो लंबे अरसे से राज्य कैबिनेट की बैठक में शामिल नहीं हो रहे थे और अपनी जनसभाओं में ना तो पार्टी के झंडे का प्रयोग कर रहे थे और ना ही मुख्यमंत्री व पार्टी अध्यक्ष ममता बनर्जी की तस्वीरों का। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि वो पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। बिहार विधानसभा के अंदर राज्यपाल फागू चौहान के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर आग बबूला हो गए। तेजस्वी यादव पर हमला करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि उनके भाई जैसे दोस्त का बेटा है, इसी वजह से वह उनको सुनते रहते हैं। दरअसल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सदन में बोलते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा और उन पर आरोप लगाया कि वे 1991 में हुई एक हत्या के मामले में शामिल हैं। तेजस्वी ने नीतीश के ऊपर कंटेंट चोरी के मामले में उन पर लगे 25,000 रुपये जुर्माने का भी जिक्र करते हुए हमला बोला। इसके बाद नीतीश भड़क उठे। नीतीश कुमार गुस्से में अपनी जगह से उठे और कहा, जो बात ये बोल रहा है उसकी जांच होनी चाहिए और इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये झूठ बोल रहा है, मेरे भाई समान दोस्त का बेटा है, इसीलिए मैं सुनता रहता हूँ। इसके पिता को विधायक दल का नेता किसने बनाया था, क्या उसको पता है? हम कुछ नहीं बोलते हैं, ये चार्जशीटेड है। 1 साल से ज्यादा समय तक हिरासत में रही जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने आरोप लगाया है कि उन्हें फिर से अवैध हिरासत में ले लिया गया है। उनका आरोप है कि 2 दिनों से जम्मू कश्मीर प्रशासन पुलवामा में उन्हें जाने की अनुमति नहीं दे रहा है। उनका कहना है कि वे अपनी पार्टी के पीडीपी के युवा इकाई अध्यक्ष वहीद रहमान के परिजनों से मिलना चाहती हैं। महबूबा ने कहा कि उनकी बेटी इल्तिजा को घर में नजरबंद कर दिया गया है। महबूबा मुफ्ती ने इसको लेकर ट्वीट किया है। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत को बॉम्बे हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने बृहन्मुंबई नगर निगम द्वारा कंगना के बंगले को ध्वस्त करने के लिए जारी नोटिस और आदेश को रद्द कर दिया। अदालत ने कहा कि कंगना के बंगले को तोड़ने का आदेश कानूनी दुर्भावना से किया गया कार्य था।
कोर्ट ने यह भी कहा कि वो कंगना द्वारा तोड़फोड़ में हुए नुकसान के बाद दिए गए बयान का समर्थन नहीं करता है, लेकिन राज्य ऐसी गैर जिम्मेदार टिप्पणियों के लिए एक नागरिक के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई नहीं कर सकता। ऐसे बयानों को नजरअंदाज किया जा सकता है। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि जो भी तोड़फोड़ की गई है उसका हर्जाना बीएमसी को भरना होगा और कंगना बीएमसी से दफ्तर को दोबारा बनाने के लिए आवेदन करेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी को बड़ी राहत देते हुए कहा कि उन्हें दी गई अंतरिम जमानत हाई कोर्ट से अर्नब की लंबित याचिका निपटाए जाने तक जारी रहेगी और अगर हाई कोर्ट ने विपरीत फैसला दिया तो भी 4 सप्ताह तक प्रोटेक्शन जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालतों को सुनिश्चित करना चाहिए कि क्रिमिनल लॉ सताने का औजार न बन जाए। कोर्ट ने कहा कि रिपब्लिक टीवी के एडिटर अर्नब गोस्वामी पर एफआईआर में लगाए गए आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप पहली निगाह में नहीं ठहरते। शिवसेना के मुखपत्र सामना को दिए गए इंटरव्यू में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने केंद्रीय एजेंसियों का पूरे देश में दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए कहा कि मैं शांत हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं नपुंसक हूं। परिवार पर हमले करना ये हमारी संस्कृति नहीं है। अगर वे हमारे परिवारों और बच्चों पर हमले कर रहे हैं तो उन्हें याद रखना चाहिए कि उनके भी परिवार और बच्चे हैं। सीएम ठाकरे ने कहा वो कोई धुले हुए चावल नहीं है। अगर हमने तय कर लिया तो हम उनकी खिचड़ी भी बनाना जानते हैं। ज्यादा हावी होंगे तो हाथ धोकर पीछे पड़ जाऊंगा। भारत में एक दिन में 43,000 से अधिक कोरोना संक्रमण के मामले आए हैं और 492 लोगों की जान भी गई है। इसके साथ ही देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 93,09,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,35,000 से ज्यादा हो चुकी है। फिलहाल एक्टिव मामले 4,55,000 से ज्यादा हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक दुनिया में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 6 करोड़ 10 लाख से अधिक हो गया है और मृतकों की संख्या 14,33,000 से ज़्यादा हो गई है। फिलहाल वर्ल्डोमीटर्स वेबसाइट के मुताबिक 4 करोड़ 25 लाख से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।